हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है देवयांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के इस खबर में हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया 2036 के समर ओलंपिक्स को बिड करने जा रहा है। बिड करने का मतलब है इंडिया 2036 के समर ओलंपिक्स को अपने इंडिया में कंडक्ट करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे की असली वजह? अगर अभी तक आपने इसी तरीके की न्यूज़ देखते रहने के लिए द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि भारत 2036 के समर ओलंपिक्स को बिड करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है जहाँ पर लिखा है इंडिया रेडी टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। और ये जो 2036 के ओलंपिक्स होंगे दीज आर समर ओलंपिक्स। और इसके लिए भारत सरकार ने ये बोला है, देखिए हम सबको पता है कि सितंबर 2023 में G20 समिट भारत होस्ट करेगा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इंडिया में आएंगे। इंडिया वहाँ पर भी अपने समर ओलंपिक्स को करने की बात और कंट्रीज़ के सामने रखेगा कि भारत का समर्थन कीजिए। तो अगर आप सोच कर देखो 2023 से लेकर के 2036 तक 13 साल का समय है। भारत के पास कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक प्रॉपर टाइम है। और ये ओलंपिक्स भारत में गुजरात शहर के अहमदाबाद में होंगे, दिल्ली में नहीं होंगे, गुजरात की अहमदाबाद सिटी में होंगे। मैं आपको बता दूं भारत की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखो ना तो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप, सेकेंड नंबर पे समर ओलंपिक्स एंड थर्ड नंबर पे आता है क्रिकेट का वर्ल्ड कप। डिपेंड करता है वो T20 का है या ODI का है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंडिया पास्ट में ऑलरेडी होस्ट कर चुका है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने में अभी इंडिया को समय लगेगा क्योंकि हमारी खुद की टीम अभी उतना अच्छा नहीं खेलती है। तो बट अगर इंडिया ने समर ओलंपिक्स को होस्ट कर लिया तो इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग मोमेंट ये कहा जाएगा। बट इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत को समर ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो ओलंपिक्स है ना इनको होस्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा लग जाता है। और जिस भी देश ने ओलंपिक्स को होस्ट किया है उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। देखिए एक टाइम हुआ करता था 1970s एंड 1980s के आसपास का, जब कोई भी कंट्री ओलंपिक को होस्ट करके खूब सारा पैसा कमाती थी। अब आप पूछोगे कोई भी देश ओलंपिक को होस्ट करके पैसा कैसे कमा सकता है? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक देश है स्वीडन। स्वीडन ने बोला कि हम ओलंपिक को होस्ट करेंगे और इस पर स्वीडन गवर्नमेंट ने 3 से 4 बिलियन खर्च करके खूब सारे स्टेडियम बना दिए। अब देखिए पैसा कैसे आता है। पहला, स्टेडियम की टिकट सेल होकर के खूब सारा पैसा आ सकता है। दूसरा, स्टेडियम में जो भी गेम्स खेले जाएंगे उसकी ब्रॉडकास्टिंग टीवी पर होगी। तो जो एडवर्टाइज़र होंगे वो सरकार को इसके लिए पैसे देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट है, यहाँ पर मेंशन है अगर कोई कंट्री ओलंपिक को होस्ट करता है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, थाउजेंड्स ऑफ स्पॉन्सर्स, मीडिया, एथलीट, ये सब उस कंट्री में विजिट करते हैं। जैसे कंट्री को ग्राउंड लेवल पर यानी रोड्स, एयरपोर्ट, सबवेज, रेल लाइंस, इन सबको बिल्ड करना पड़ता है। तो बेसिकली सरकार 3 से 4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके 6 से 7 बिलियन तक अर्न कर लेती है। और साथ ही साथ देश में इतना बड़ा एक स्पोर्टिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज हो जाता था। मगर पिछले कुछ सालों में ओलंपिक से काफ़ी लॉसेस देखने को मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है होस्टिंग द ओलंपिक इज़ अ बैड डील। और बहुत से इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि ओलंपिक इज़ लाइक अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी, क्योंकि सफ़ेद हाथी किसी काम के नहीं आता है। उसको जो कोई भी पालता है उसका खर्चा इतना ज़्यादा आता है कि कई बार वो एक घाटे का सौदा हो जाता है। और ओलंपिक्स के लिए अब ये कहा जाता है कि जो भी सरकार ओलंपिक्स होस्ट करती है अंत में वो घाटे में चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं तो ग्रीस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसने सफ़ेद हाथी पाल लिया था। ग्रीस ने 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था। और इस ओलंपिक में ग्रीस ने इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए थे और रेवेन्यू वापस आया कि बताया जाता है कि ग्रीस भी आज भी, जो कि इसकी आर्थिक हालत ख़राब है ना, इसके पीछे ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए आज भी बहुत से आर्टिकल इस पर पब्लिश होते हैं जिसमें लिखा होता है ग्रीस आज भी 2004 के ओलंपिक्स से रिकवर नहीं कर पाया है। जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख पाओगे ये हालात हैं ग्रीस के स्टेडियम्स के। आफ्टर दैट चाइना के जो ओलंपिक्स हुए उसके लिए ये कहा जाता है कि ये अब तक के कॉस्टलीस्ट ओलंपिक्स रहे हैं। मगर चाइना की सरकार ने कभी ओपनली ये
बात नहीं बोली कि इन गेम से इनको कितना बड़ा डेट उठाना पड़ा। चाइना के हिसाब से इनके समर ओलंपिक्स में ना तो कोई इनको प्रॉफिट हुआ और ना ही इनको कोई लॉस हुआ। फिर आप आओ 2012 के लंदन के समर ओलंपिक्स में। लंदन के समर ओलंपिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार द्वारा 18 बिलियन का डॉलर का खर्चा लगाया गया और रिटर्न सिर्फ 5.2 बिलियन डॉलर ही आया। तो लंदन ओलंपिक से यूके को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा और इसके बाद आप देखो तो चाहे ब्राज़ील हो चाहे जापान हो, जिस भी देश ने ओलंपिक को होस्ट किया उसने नुकसान ही सहा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि 2036 में जब भारत समर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा तो भारत को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। तो इसके लिए आंसर ऐसे समझिए कि भारत जब समर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा तब साल होगा 2036। तो 2036 में इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो आराम से भारत को अराउंड 25 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और इंडियन रुपीज़ में इनको मैं बात करूं तो अराउंड 2 अरब रुपए। मोस्ट प्रोबेबली ये अमाउंट आगे भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है इंडिया को। ये देखिए पहले इसको ऐसे समझिए कि इंडिया को ओलंपिक्स क्यों नहीं होस्ट करना चाहिए, फिर हम लोग ये समझेंगे कि क्यों होस्ट करना चाहिए। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया को ओलंपिक्स क्यों होस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए इसके 3 मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न आता है कॉस्ट का, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि अदर कंट्रीज सफ़र कर रही हैं तो इंडिया भी हो सकता है आगे जाके सफ़र करे, इसलिए कॉस्ट का इशू आ रहा है। दूसरा रीज़न आता है भारत में अगर आप देखो ना तो स्पोर्टिंग कल्चर इस तरीके का आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया में प्राइमरली स्पोर्ट्स का मतलब होता है क्रिकेट, बाकी स्पोर्ट्स में लोगों को इतनी रुचि नहीं होती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये इवेंट करवाया भी जाता है तो इतनी ज़्यादा भीड़ हमको देखने को नहीं मिलेगी। और थर्ड रीज़न आता है यहाँ पर इंडिया की खुद की ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि जापान के ओलंपिक्स हुए, जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि हमारी मेडल टैली में रैंक 48 है। फॉर्चुनेटली इंडिया टॉप 50 में तो आ गया, मगर कितनी अजीब बात है ना कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी, दुनिया की सबसे दूसरी पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया कोसोवो से भी पीछे रह गया। मैं आपको बता दूं कोसोवो एक ऐसा देश है जिसको हम लोग देश तक नहीं मानते हैं। कोसोवो सर्बिया से टूटकर बना है। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कोसोवो ने 2 गोल्ड मेडल लिए और इंडिया को मात्र 1 गोल्ड मेडल मिला। तो ये मेन 3 रीज़न हो सकते हैं जिससे इंडिया को 2036 के समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के पहले सोचना चाहिए। देखिए 3 रीज़न मैंने आपको बताया, पहला कॉस्ट का रीज़न, दूसरा स्पोर्टिंग कल्चर का रीज़न और तीसरा हमारे यहाँ पर इंडिया में ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फिर अब हम समझते हैं इंडिया को ओलंपिक्स क्यों होस्ट करने चाहिए, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए पहला एंगल आता है कॉस्ट का। कहीं ना कहीं कॉस्ट का एंगल मैं और बहुत से लोग इसको डिसमिस कर सकते हैं क्योंकि 2035 2036 तक दुनिया देखिए पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि चाइना ऑफिशियली यूएसए को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी में ओवरटेक कर लेगा। इकोनॉमी के चार्ट में नंबर 1 पर चाइना होगा, नंबर 2 पर यूएसए और नंबर 3 पर इंडिया होगा। और इसके बारे में कई आर्टिकल्स, कई इकोनॉमिस्ट ने बोला है इंडिया टू बिकम 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाई 2035। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश में जब इतनी बड़ी इकोनॉमी 2035 तक बनेगी तो आज के क्राइटेरिया से हम सोचें तो हम ऑलमोस्ट 3 गुना तक इकोनॉमी में बूस्ट कर चुके होंगे। और साथ ही साथ हमारे देश के टैक्स पेयर्स भी ज़्यादा संख्या में आने लगेंगे, सरकार के पास ज़्यादा अमाउंट में पैसा भी आने लगेगा। तो इंडिया कॉस्ट को तो ईजिली मैनेज कर लेगा। तो जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हुआ वो हमारे प्यारे भारत के साथ नहीं होगा। उसके अलावा हम देखें तो अहमदाबाद को आज के समय में एक ऐसे सिटी के तौर पे तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पर स्पोर्टिंग इवेंट ईजिली कंडक्ट हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर अहमदाबाद लिखा हुआ है, अहमदाबाद विल सून हैव द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स सिटी। तो इंडिया अगर कॉस्ट का फैक्टर हटा दे तो हमारे सामने 2 मेन चैलेंजेस आते हैं और दोनों चैलेंजेस आपस में जुड़े हुए हैं। पहला इंडिया का स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ाना होगा और दूसरा हमारे स्पोर्ट्स में सबको आगे प्रोत्साहन देना होगा। देखिए और हमें सभी स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट भी देनी होगी। अगर हम ये पॉइंट्स कवर कर लेते हैं ना तो आप देखोगे कि भारत में मेडल्स भी आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि इंडिया में एक भरपूर टैलेंट है। स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी अब इंडिया में धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। सो एट द एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत को 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर बाँटिए। इसी तरीके के वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। थैंक यू।